ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से हमारा उपयोग बहिर्मुख रहता है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए और आपका अपना अमूर्त शरीर है, उसमें अपनापन कर उसके सन्मुख रहिए। सिर से पैरों तक ही हमको ये अनुभव होता है कि ये मैं हूँ, पर हम अपनी अमूर्त काया में मिली हुई मूर्त काया में ही अपनापन कर लेते हैं। उस मूर्त काया की संभाल में ही तत्पर रहते हैं और अपने अमूर्त काया को नहीं पहचानते हैं। और उसके पहचान के बिना अंतर्मुखता नहीं होती है, और अंतर्मुखता हुए बिना अपने अमूर्त काया का सुख हमें अनुभव में नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान में प्रसिद्ध रहते हैं। भले ही कोई शास्त्र पढ़कर पांडित्य को प्राप्त करे, परिग्रह छोड़कर मुनित्व को प्राप्त करे, तथापि वह अपनी अमूर्त काया में अपनापन नहीं कर पाता है और इस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता है। धर्म का प्रारंभ करने के लिए नेत्रों को बंद कर सिर से पांव तक ये अमूर्त शरीर मेरा है, यही मैं हूँ, इस प्रकार अपनी पहचान करिए। और ये अमूर्त शरीर ही सुख स्वरूप है। इसी के सन्मुख रहने से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करिए। अपना अमूर्त शरीर है और वह अनुभव गम्य है, सुख स्वरूप है, इसलिए उसके अनुभव से सुख होता है। इतनी ही मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीक्षा है। इतनी शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर पाते और धर्म के नाम पर कितना ही बवंडर सीख लेते हैं और कर लेते हैं, और इससे कुछ हमारा आत्महित नहीं होता, क्योंकि हम सुख के स्रोत से दूर ही रहते हैं। किसी न किसी परमात्मा के नाम को ही जपते हैं, अपनी मूर्त का संवेदन नहीं करते। इस प्रकार परतंत्रता ही बनी रहती है, हम अपनी सुख निधि को नहीं भोग पाते हैं। अपने लिए हितकारी पदार्थ केवल अपनी अमूर्त काया है, इसलिए वही एकमात्र इष्ट पदार्थ है। उसी के सन्मुख रहने से जीव परमेष्टि होता है, परमात्मा होता है। हमें ही परमेष्टि होना है। इसके लिए अपनी इष्ट अमूर्त काया के सन्मुख होकर इसी में स्थिर रहना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को पाकर मोक्ष को पा लेना है।
यही स्वानुभव रूप रहना धर्म है। और धर्म के नाम पर नाना धर्माभास लोक में प्रसिद्ध हैं। उनसे जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। वे सब धर्माभास पराधीनता रूप हैं, पर के आश्रय करने रूप हैं, अपने अमूर्त काया के पहचान रूप और उसके संवेदन रूप नहीं है। अपने ध्यान को बंद नेत्रों से अपने सिर से पैरों तक लाइए। यह हमारा अमूर्त शरीर है। यही हमारे लिए उत्तम है। यही हम हैं और इसकी उत्तमता अनंत है, असीम है। तो अपनी ही उत्तमता अनंत और असीम है। ये अपने अमूर्त काया भी परमात्म रूप है, परमानंद दाता है। इसमें वेदना हो तो भी ये परमात्मा है, परमानंद दाता है। क्योंकि वेदना होने पर भी जब इसके हम सन्मुख रहते हैं, इसी में स्थिर रहते हैं, तो अल्पकाल में परमात्मा होते हैं। अनंतों जीव वेदना के समय अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो गए हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वेदना होने पर भी यह अपनी अमूर्त काया अच्छी है, आनंद आता है, परमात्मा है। वेदना से कहीं हम पामर नहीं हो जाते, हीन नहीं हो जाते, अपावन नहीं हो जाते। जब अंतरंग में हम अनादि निधन परमात्मा ही हैं, उत्तम ही हैं, मंगल ही हैं, शरणभूत ही हैं, अपनी महिमा को ही सतत ग्रहण करना है। ये सर्वांग मूर्ति अच्छी है, इसका हर भाग अच्छा है। बीमार हो तो भी अच्छा है, क्योंकि बीमार होने पर भी इसके सन्मुख रहें तो हम परमात्मा होते हैं। संसार विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जन्म मरण ही समाप्त हो जाता है। तो बीमारी मिटना तो छोटी सी बात हुई। अपने सन्मुख रहने से हम परमात्मा पद को पा लेते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अपने लिए अपने मूर्त के अलावा कोई चेतन अचेतन वस्तु अच्छी नहीं है, भले ही वह परमात्मा क्यों न हो। राम हो, महावीर हो, हनुमान हो या अन्य कोई परमात्मा हो, हमारे लिए इष्ट नहीं है, अच्छे नहीं है। पर ही है ताते दुख हो। अन्य परमात्मा के साथ एकत्व की भावना अच्छी नहीं है। हर जीव स्वतंत्र है, हम अन्य परमात्मा के अंश कदापि नहीं हैं। हर द्रव्य अपने आप में पूर्ण होता है। तभी कहा है, प्रभु तू सब बातों पूरा, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू सब बातों पूरा। तुम परमात्मा रूप हो, इष्ट हो, सर्वोत्तम हो, हर भाग इष्ट है, अच्छा है, सर्वोत्तम है। वेदना के समय भी, रोग के समय भी आपकी मूर्त अच्छी है, आप अच्छे हैं, अपने को ही आनंद दाता है। इतनी महिमा हो तो निरंतर फिर अपने सन्मुख रहकर
हम परमात्मा हो सकते हैं। शरीर का कोई भाग अस्वस्थ है, उसको भी इष्ट देखो, इष्ट स्वीकार करो, आनंददाता स्वीकार करो, हितकारी स्वीकार करो, तो उस वेदना सहित अंग के सन्मुख भी आप आसानी से ठहर पाएंगे और फिर सकल कर्मों से मुक्त होकर साक्षात परमात्मा होंगे। सारा धर्म का उपदेश इतना ही है कि हम एक महान तत्व हैं, उत्तम पदार्थ हैं। पांव से मस्तक तक ये पूरी मूर्त परमात्मा रूप है। किसी अन्य परमात्मा का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा ही अपना पुत्र हो तो किसी अन्य बालक को गोद लेने का विकल्प नहीं होता है। ऐसे जब अपने मूर्त ही परमात्मा हो तो अन्य परमात्मा का स्मरण, दर्शन, पूजन का भाव उत्पन्न नहीं होता है। वह तब तक ही होता है जब तक हमको अपने अमूर्त देह की खबर नहीं हो। जब तक अपनी संतान नहीं हो तब तक ही किसी अन्य की संतान को गोद लेने का विकल्प होता है। उसको अपने संतान बनाने की इच्छा होती है। पर जब अपने ही संतान होती है तो अन्य के बालक को पुत्र बनाने का परिणाम नहीं होता है। ऐसे अपने मूर्त को जो परमात्मा रूप स्वीकार कर लेते हैं, फिर पर परमात्मा का स्मरण, दर्शन, पूजन का विकल्प उनको नहीं होता है। फिर वे अपने सन्मुख होकर साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। पराधीनता तब तक ही होती है जब तक हमको अपने निधि की खबर नहीं होती है। कोई व्यक्ति तब तक ही भीख मांगता है जब तक उसके पास अपनी निधि नहीं हो। ऐसे ही कोई जीव पर परमात्मा का स्मरण, दर्शन, पूजन तब तक ही करता है जब तक उसको अपने अमूर्त काया की खबर नहीं हो। तो हमें अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को परमात्मा रूप स्वीकार करना है, उसी की महिमा में लीन रहना है, उसी के सन्मुख रहना है, उसी के सन्मुख रहकर परमात्मा जैसा सुख भोगना है। साक्षात वीतराग रहना है, जितेंद्रिय रहना है, शीलवान रहना है, चारित्रवान रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने महिमा आने पर दृष्टि अपने में केलित होने लगती है, अपने से युक्त रहती है। उसी को योग कहते हैं, जिससे जीव योगीश्वर होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। इस अनुष्ठान का फल जन्म मरण का अभाव होना है, सर्व दुखों से मुक्त होना है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, इस प्रकार जब हम अपनी अमूर्त काया का ही दर्शन संवेदन करते हैं
तो फिर किसी बाह्य पदार्थ को देखने जानने की इच्छा नहीं होती है। सब बाहर का रस नीरस हो जाता है। विषयों का अनुराग समाप्त होता है। अपने ही अनुरक्ति होती है। अपने को पाकर ही संतोष मिलता है, आनंद होता है। अपने में ही मगनता होती है। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। जब अपने को ही उत्तम स्वीकार किया और जगत के किसी पदार्थ को अपने लिए उत्तम स्वीकार नहीं किया तो वास्तविक ईमान खड़ा होता है। अन्यथा तो पर पदार्थों को भोगते ही आए हैं और पर पदार्थों को भोगना अच्छा नहीं है। उससे कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपने लिए तो अपनी मूर्त ही परमेश्वर है। कहीं परमेश्वर को मंदिरों में, तीर्थों में नहीं ढूंढना है। आपकी मूर्त ही आपका गुरु है, तो गुरु को भी कहीं बाहर ढूंढना नहीं है और अपने मूर्त के लक्ष्य से ही सम्यक ज्ञान होता है, तो शास्त्रों को भी कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। सब प्रकार से अंतर्मुख होकर अपने में ही सिमट जाना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। ये सब देव दर्शन की विधि है, देव आराधना की विधि है। अपने ध्यान को अपने बाएं भुजा पर लाइए। अपने मूर्त को लक्ष्य में नहीं लेने से ही मोही प्राणी बाहर में मंदिरों की, तीर्थों की स्थापना करते हैं और अपने अनुभव से रहित रहते हैं, मोक्ष मार्ग से ही रहित रहते हैं। कहीं बाहर परमात्मा दिखाई नहीं देता है। कल्पना लोक में ही हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। मूर्त प्रतिमा को ही परमात्मा मानकर उसका इंद्रिय ज्ञान कर यह मान लेते हैं कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया। और परमात्मा दर्शन तो अंतर्मुख होकर अपने मूर्त के सन्मुख रहना है। अपने मूर्त के सुख को ही भोगना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। हर व्यक्ति को आप ही स्वानुभव करना है। स्वयं ही मोक्ष पथ पर चलना है। किसी परमात्मा की कृपा से परमात्मा नहीं हुआ जाता है। अपने ही पुरुषार्थ से जीव मोक्ष पाता है। 100% अपना पुरुषार्थ, दूसरे का हमारे मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है। आप ही अंतर्मुख होकर अपनी महिमा ग्रहण करता है।
और फिर अपने सन्मुख होता है और फिर अपने में स्थिर होकर परमात्मा पद पा लेता है। सर्व ओर से अपनी वृत्ति को सिमेट लेता है। अपने मूर्त तक ही सिमट जाना है। वही परमात्मा पद को पाना है, परमात्मा होना है। जन्म मरण से मुक्त होना है, सब दुखों से मुक्त होना है। सब कोई चाहते हैं कि वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आयु पूरी होने के बाद भी उत्तम गति को प्राप्त करें। और इसका बीमा केवल स्वानुभव से होता है। अपने से युक्त रहकर ही आप अपने अनंत भविष्य को सुखी बनाते हैं। थोड़े समय का पुरुषार्थ अनंत काल तक सुख भोगिए। हम ही पराधीन हो रहे थे, हमको ही स्वाधीन होना है। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। सारी महिमा अपनी है, अपने ही सन्मुख रहना है। इसमें जाति पाति का कोई काम नहीं है। कुछ लिंग भेद भी नहीं है। जो भी कोई अपने सन्मुख होता है, अपने में ठहरता है तो संपूर्ण सुख पा लेता है। योग से मोक्ष है और भोग से संसार है। योग अपने को अपने से जोड़ना है और भोग अपने को पर से जोड़ना है। पराधीनता में सुख नहीं है और स्वाधीनता में दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। आप पाएंगे कि इस कार्य में कोई वास्तव में कठिनाई नहीं है। मार्ग की खबर नहीं होने से ही जीव बहिर्मुख रहता है, अंतर्मुख नहीं होता है। और खबर होने के बाद भी ध्यानाभ्यास नहीं करने से वृत्ति पुनः पुनः बहिर्मुख होती है। अभ्यास से ही परमात्मा पद मिलता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इस अनुभव की कला को सीख कर इसमें ही पारंगत होकर परमात्मा पद पाना है और इसमें पूरा यत्न लगा देना है। अपनी शक्ति को छिपाना नहीं है। परमात्मा होने की हमारे में इनबिल्ट शक्ति है। जैसे स्वर्ण अन्य धातुओं से मिलकर अशुद्ध हो रहा हो तो भी उसमें शुद्ध होने की शक्ति है। ताप पाकर वह शुद्ध होता है, अन्य धातुओं से पृथक हो जाता है। ऐसे ध्यान रूपी ताप को पाकर हमारी अमूर्त काया मूर्त के मिलावट से पृथक होकर शुद्ध प्रकट हो जाती है और उसकी शुद्धता आनंद रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए।
फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना है। एक ही धगस, एक ही प्रयत्न, एक ही चाह, एक ही भावना, अपना मुख अपनी ओर रखने की, अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन करते हुए रहने की, अपने को ही सदा अच्छा मानने की भावना। मैं एक उत्तम पदार्थ हूँ, मेरा हर भाग उत्तम है, अच्छा है। हर अंग, हर उपांग, अपना छोटे से छोटा भाग भी परमात्म पद देने में समर्थ है। इसलिए अपने हर भाग की महिमा में रहना है। हर भाग अपने लिए अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। चाहे वह छोटे से छोटा अंग क्यों न हो, अपने लिए वह परमात्मा की मूर्ति है। इसलिए ध्यानाभ्यास में हम अपने ध्यान को अपने छोटे छोटे अंगों पर भी लाते हैं और उससे हम शांति का ही अनुभव करते हैं। और अभ्यास के पूर्ण होने पर हम परमात्मा पद को पाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, सर्व परावलंबन से मुक्त हो जाते हैं। फिर किसी प्रकार की दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं होती है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपनी काया विशाल होने से ध्यान के अवलंबनों से भरी हुई है। हम इसके नाना विभाग कल्पना कर सकते हैं और छोटे से छोटे भाग के भी सन्मुख होकर सुख शांति को भोग सकते हैं। खूब अंतर में विचरण करिए, खूब आनंद भोगिए। उत्तम से उत्तम आनंद के भोक्ता होकर रहना है। दुखों को पास में नहीं आने देना है। अच्छे हैं तो व्यक्त अच्छे होकर ही रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।